हे गाइस, वेलकम टू क्रॉसरोड्स। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं होंडा अमेज के क्रूज कंट्रोल के ऊपर। ये पूरी वीडियो क्रूज कंट्रोल के ऊपर डेडिकेटेड रहेगी। इस वीडियो में आपको क्रूज कंट्रोल के बारे में डिटेल्ड जानकारी दूंगा एंड प्रैक्टिकली भी इस कार में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो इसके लिए आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रूज कंट्रोल क्या होता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये क्रूज कंट्रोल क्या होता है यही नहीं पता होगा, एंड क्या इसके फायदे हैं और क्या हमें इसको प्रेफर करना चाहिए या नहीं। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 10 लाख से ऊपर की कार लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो बेसिकली क्रूज कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिसे यूज करने के बाद ड्राइवर को एक्सेलरेटर या क्लच पे पैर रखने की कोई जरूरत नहीं होती। वो स्टीयरिंग में माउंटेड कंट्रोल से ही कार की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि ब्रेक के लिए उसको ब्रेक पैडल से ही ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। ये क्रूज कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं या जिनका ज्यादातर रनिंग स्ट्रेट रोड्स में रहता है, मतलब नॉन ट्रैफिक रोड्स में भी। शहर जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र या बेंगलुरु में ये क्रूज कंट्रोल कारगर साबित नहीं होंगे एंड इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि ऐसे हाई पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरियाज में आपको शायद ही ऐसे रोड्स मिले जिसमें आपको स्ट्रेट रोड्स मिले या फिर नॉन ट्रैफिक रोड्स मिले। जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई विल रिकमेंड इट फॉर देम। अब बात करते हैं क्रूज कंट्रोल के फायदे। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको कंफर्टेबल राइड देगा। इमेजिन 300 किलोमीटर का ड्राइव वे है, तो इसमें मोस्ट चांसेस ये होंगे कि उसमें अबाउट 150 से 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे होगा। तो आप इसमें 200 किलोमीटर के पैसेज में कंफर्टेबली बिना कार से ज्यादा एंगेज हुए ड्राइव कर पाएंगे। सेकेंड बेनिफिट है कि कार की माइलेज। स्टडी कहती है कि क्रूज कंट्रोल का रीजनेबल स्पीड में यूज करने से कार का फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस होता है 2 to 3 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, मतलब 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपकी कार ज्यादा माइलेज देगी। मेरी कार खुद सीएनजी में क्रूज कंट्रोल में 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जिसका एक डेडिकेटेड वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप उसको जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर नुकसान की बात करें तो इसका सिर्फ एक ही नुकसान है या फिर हो सकता है कि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बहुत से केसेस में देखा गया है कि क्रूज कंट्रोल की वजह से ड्राइवर रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रोड पे कंसंट्रेशन एंड एंगेजमेंट कम होने लगता है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं हु शुड गो फॉर क्रूज वेरिएंट, या किसको क्रूज कंट्रोल वाली कार के लिए जाना चाहिए। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने भी टॉप मॉडल क्रूज कंट्रोल की वजह से ही लिया है, क्योंकि मेरा इंटरस्टेट ट्रैवल रहता है तो मुझे ये काफ़ी बेनिफिशियल लगा। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं उन लोगों को क्रूज कंट्रोल वेरिएंट रिकमेंड करूंगा जिनका इंटरस्टेट ट्रैवल या विदाउट टर्न वाले रोड पर ट्रैवल ज़्यादा रहता है। ओकेजनली लॉन्ग ड्राइव वाले भी मेरे हिसाब से इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनके मंथली या क्वार्टरली ट्रिप्स लगते हैं और जिन्हें बजट में भी कोई इशू नहीं है, उन्हें भी ये बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ क्रूज कंट्रोल के वेरिएंट के लिए ही जाएं। तो ये आप देख पा रहे होंगे होंडा अमेज टॉप मॉडल का स्टीयरिंग, जिसमें लेफ्ट हैंड में ऑडियो कंट्रोल्स के बटन दिए हैं एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन प्रोवाइड कराती है कंपनी। ऑलमोस्ट सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज यही सीक्वेंस फॉलो करती है। ऑटो कंट्रोल्स में आपको वॉल्यूम अप डाउन, सॉन्ग्स फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए बटन देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं के जस्ट नीचे आपको कॉल अटेंड और कॉल को काटने के बटन दिए गए हैं। लास्ट में आपको वॉइस कमांड का बटन दिया है जो बहुत रेयरली वर्क करता है, जिसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपने इसी चैनल में डालूंगा, जिसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो राइट साइड में आप क्रूज कंट्रोल्स देख पा रहे होंगे। इसमें ऊपर वाले से आप कार की स्पीड इंक्रीज और नीचे वाले से डिक्रीज कर पाएंगे बिना एक्सेलेरेटर पर पैर रखे हुए। इसी के नीचे एक बटन दिया गया है जिससे कार क्रूज मेन मोड में चली जाएगी, बट इस बटन से क्रूज कंट्रोल सेट नहीं होता। क्रूज कंट्रोल अप्लाई करने के लिए आपको क्रूज बटन दबा के डाउन वाला बटन जिसमें सेट लिखा हुआ है उसको प्रेस करना होगा। सेट होने के बाद ही यही सेट वाला बटन स्पीड डिक्रीज करने के काम भी करता है। तो ये तो हो गई बात स्टीयरिंग माउंटेन बटन्स की। क्रूज कंट्रोल को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द कार्स में क्रूज कंट्रोल को अप्लाई करने की लिमिट मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर की है। हालांकि कुछ कार्स में आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी आपको क्रूज कंट्रोल अप्लाई करने को मिल जाएगा। सेकंड, क्रूज एक्टिवेट होने के बाद क्लच वर्क करना बंद कर देते हैं, हालांकि ब्रेक और एक्सेलरेटर प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। आप क्लच दबा के क्रूज कंट्रोल में ही गियर चेंज कर सकते हैं। थर्ड फीचर, अगर आपको क्रूज कंट्रोल में किसी से ओवरटेक करना है तो आप सिंपली एक्सेलरेटर में पैर रख के टेम्पोरेली स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। आप ओवरटेक करने के बाद एक्सेलरेटर को छोड़ते ही कार नॉर्मल जिस पे क्रूज कंट्रोल
सेट है उसी स्पीड पर आ जाएगी। फोर्थ फीचर, स्पीड को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज आप सिर्फ बटन की हेल्प से कर सकते हैं। एक्सेलेरेटर से आप सिर्फ इमरजेंसी में ही टेम्पोरेरीली आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर, एक बार इंक्रीज या डिक्रीज बटन प्रेस करने से ही कार की स्पीड अबाउट 1.6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। एंड ज्यादा इंक्रीज करने के लिए आप इंक्रीज या डिक्रीज बटन दबाकर रख सकते हैं, जिससे जल्दी से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। सिक्स्थ फीचर, क्रूज कंट्रोल को एंड करने के तरीके, या तो आप ब्रेक अप्लाई करें जिससे क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका है स्टीयरिंग में माउंटेड कैंसिल बटन का, जिससे ऑन द स्पॉट क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाता है। ऑलमोस्ट सारी कार्स में ये दोनों डीएक्टिवेशन फीचर्स होते हैं। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है जब आप क्रूज कंट्रोल अप्लाई करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप मैनुअली कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस कार ड्राइव एंड रोड पर होगा, बट जैसे ही आप क्रूज कंट्रोल लगाएंगे तो आप फ्री फील करेंगे, जिससे आपका कंसंट्रेशन रोड्स एंड इसके आसपास के एरिया से भटक सकता है, जिससे आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, कार जैसे ही 40 की स्पीड टच करती है, हम इसे क्रूज कंट्रोल सेट कर देते हैं और इसी में दिए गए इंक्रीज बटन से ही हम कार की स्पीड को भी बढ़ाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कार की स्पीड सेट करने के बाद कितनी बढ़ गई है। एंड जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया, क्रूज ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया। तो चलिए मैं फिर से क्रूज कंट्रोल लगाता हूं एंड दिखाता हूं आपको कि मैं कार को अपने पैरों से बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। तो अगर हमें राइट जाना है तो हम कैंसिल बटन से भी क्रूज मोड को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर ब्रेक से, जैसे कि आपको पता ही है डीएक्टिवेट होते ही ऑटोमेटिकली कार की स्पीड कम होती जाएगी, अगर आप ब्रेक अप्लाई ना भी करें तब भी। तो गाइज दैट्स इट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।